नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम महत्वपूर्ण अधिनियमों को ट्रिक से याद करेंगे जो आपके आने वाले यूपी पुलिस तथा यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। और दोस्तों आपको इनको बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा और आज के बाद इनको आप कभी भी नहीं भूलेंगे, बस थोड़ा आपको फ़नी वे में मेरे साथ सोचना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला अधिनियम है भारत में दहेज प्रतिबंध अधिनियम। अब ये यहाँ पे जितनी भी डेट्स दी गई हैं ये सारी लागू डेट्स हैं, ठीक है। यानी अधिनियम कब लागू हुआ, एक बार होता है पास होता है कोई अधिनियम और एक बार फिर लागू होता है। अगर आपसे पास का कभी सन पूछा जाए तो ज़्यादातर अधिनियम जो पास हुए हैं वो लागू सन से एक साल पहले पास हुए हैं। तो आप ऐसे माइंड में रखेंगे कि आपको याद करना है लागू होने की सन, और आपसे पास होने की सन पूछी जाए तो आप एक साल पहले टिक करेंगे और आपका आंसर सही जाएगा 99% केस में, ठीक है। एक आध परसेंट आपका गलत हो सकता है, तो वो आप रिस्क ले सकते हैं, नहीं तो दो डेट याद करोगे तो दिक्कत आएगी थोड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारत में सबसे पहला है दहेज प्रतिबंध अधिनियम लागू हुआ 1961 में, है ना। कैसे इसको याद रखेंगे, देखिए जब भी आप पढ़ोगे कि यहाँ पे दहेज पे प्रतिबंध लगाना है ना, तो मतलब कुछ ना देना है मतलब शादी में और ना ही लेना है। तो हमें देखिए 1900 हम नहीं याद करेंगे, हम केवल करेंगे 61 याद, ठीक है। जहाँ भी हम 1900 याद नहीं कर रहे हैं इसका मतलब है आपको पहले 1900 सोचना है। मतलब जब भी एग्ज़ाम में आता है आप लास्ट के दो याद करेंगे केवल, ठीक है। देखिए दहेज पर प्रतिबंध लगाना है तो या तो आप ऐसे सोच लो कि दोनों पक्षों को एक साथ आना पड़ेगा। 61 में शब्द है एक साथ, 61 एक साथ आना पड़ेगा, मतलब दोनों उस बात पर सहमत हों कि ना हम दहेज लेंगे ना देंगे। तो दोनों पक्ष एक साथ आएंगे तभी ये बात बनेगी, दहेज पर प्रतिबंध तभी लगेगा। एक देने को राजी है, एक लेने को राजी नहीं है, तब भी नहीं बनेगा ना। तो आप ऐसे सोच लेंगे तब भी आपको याद रहेगा। या फिर आप ऐसे सोच लो कि दहेज पर प्रतिबंध लग जाएगा, केवल एक शर्ट दे दो दूल्हे को, बस एक शर्ट, तो एक साथ निकल आएगा कि एक शर्ट दे दो ऑनली, और कुछ नहीं देना है ना। ऐसे सोच लो, क्योंकि रिवाज भी है कि कम से कम दूल्हे को कपड़े तो ससुराल की तरफ से जाते हैं, तो एक शर्ट जा रही है, बस ऐसे आप सोचेंगे। यानी सुपारी सूट जाता है, आपने सुना होगा या आपने देखा भी होगा आसपास में, ठीक है। तो आप ऐसे इसको याद रखेंगे और याद रह जाएगा। मतलब दहेज पर प्रतिबंध लगाना है तो वर और वधू पक्ष को एक साथ आना है, एक साथ से 61 निकलेगा, है ना। आगे आयकर अधिनियम याद करना है, ये 1961 में ये भी लागू हुआ। देखिए 61 हम पढ़ेंगे एक साथ, 61 निकल आएगा इससे, ठीक है, एक साथ 61। तो आयकर वाले क्या करते हैं, जहाँ भी छापा डालते हैं तो वहाँ पुलिस और आयकर विभाग वाले 4 से 5 6 जितने भी लोग होते हैं वो एक साथ जाते हैं, है ना, छापा डालने। तो आप सोचेंगे कि आयकर विभाग वाले क्या करते हैं, एक साथ जाते हैं, है ना। 61 आपको याद आएगा। आगे मातृत्व लाभ संरक्षण अधिनियम 1961 में लागू हुआ ये भी। तो 61 कैसे याद रहेगा, देखिए यहाँ पे शब्द वही एक साथ, है ना। तो अब जब आप पढ़ो मातृत्व लाभ, अब किसी पत्नी को मातृत्व लाभ मतलब है वो माँ कब बनेगी, मतलब एक संतान को जन्म कब दे पाएगी, जब एक साथ रहेंगे, कौन, पति और पत्नी, हैं, तभी तो मिलेगा भाई उन्हें मातृत्व लाभ। आप ऐसे सोचेंगे आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। आगे चलते हैं। भारत में मानव अधिकार संरक्षण लागू हुआ। मानव अधिकार संरक्षण कब, या मतलब अधिनियम कब लागू हुआ, 1993 में, है ना। तो 93 में शब्द मिलेगा आपको, 93 को हम पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहो तो तोड़ना जैसा, है ना, तोड़ना 93, तोड़ना 93। तो मानव के जो अधिकार हैं उनको ना तोड़ना है ना कम करना है ना, ना तोड़ना है ना कम करना है। तो आप सोचेंगे मानव अधिकार को तोड़ना नहीं है, तोड़ना से 93 निकल आएगा। या फिर आप ऐसे सोचो कि मानव अधिकार अपने संरक्षित करके रखेगा तो उसकी ये जो अधिकार हैं उसके बच्चे भी यूज करेंगे और उसके नाती भी यूज करेंगे, है ना। ये अधिकार उसके नाती को भी मिलेंगे, नहीं तो उसके नाती के भी अधिकार छिन जाएंगे। अगर आपके आज जो है वर्तमान समय में नागरिक के अगर अधिकार छिन जाते हैं तो उसके नाती के भी अधिकार छिन जाएंगे। तो आप ऐसे सोच लेंगे तो नाती से 9 और 3 निकल आएगा, नौती 9 और 3, ठीक है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे है पिछड़ा वर्ग आयोग, आपको इसका गठन याद रखना है कब हुआ। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ, 1993 में, ठीक है। और ये अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ, 1993 में। अब देखिए पिछड़ा वर्ग आयोग क्यों बनाया गया, क्योंकि इसमें ओबीसी को कितना 27% आरक्षण मिला है और अल्पसंख्यक को भी आरक्षण मिला है कुछ ना कुछ। तो आप ऐसे याद रख लेंगे कि पिछड़ा वर्ग आयोग और अल्पसंख्यक आयोग बने हैं ये नाती को आरक्षण देने के लिए। मतलब आज अगर आप आरक्षण की मतलब यहाँ पे पिछड़ा वर्ग आयोग बना है नाती को यार ये संतानों को क्या देने के लिए, आरक्षण देने के लिए, ठीक है। तो 9 से 9-3 आपको याद आ जाएगा, ऐसे इसको आप याद रखेंगे। आगे है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1986 में। कैसे याद रखोगे, देखिए पर्यावरण है क्या, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि पर्यावरण क्या है, कि हमारे
चारों ओर जो कवर है इस वायुमंडल का, या कह लो हवाओं का, गैसों का, और चारों तरफ जो पेड़ पौधे हैं, यही पर्यावरण है। तो आप ऐसे सोचें पर्यावरण की हम छत्र छाया में रहते हैं, छाया से 86 निकल आएगा, भाई उसकी छाया में तो हम रह रहे हैं, उसकी छत्र छाया में रह रहे हैं, तो 86 निकल आएगा। या फिर पर्यावरण हमारे चारों तरफ छाया सा है, छाया सा मतलब 86 निकल आएगा, भाई हमारे चारों तरफ से छाया है, तो आप ऐसे छाया सा है तो 86 आपका निकल आएगा। आगे बाल किशोर श्रम अधिनियम आपको याद करना 1986 में। अब देखिए यहाँ पे है बाल मतलब बच्चे, और किशोर मतलब जो थोड़े किशोर हो गए हैं। तो अब ये क्या करे, श्रम में कहीं भी जाओ तो आपको ये छाये से मिलेंगे, हर जगह यही मिल जाएंगे, जहाँ होटल में या कहीं भी। भाई जो बुजुर्ग लोग हैं वो तो काम कर नहीं पाते हैं, तो बाल और किशोरों से ही ज़्यादा काम कराया जाता है। और ये भारत में बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं लेकिन श्रम करने जा रहे हैं। तो बाल और किशोर जो श्रम में हैं वो छाये से हैं, बस आप ऐसे सोचेंगे, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। थोड़ा वर्तमान स्थिति को सोचते हुए इसको पढ़ेंगे तो आपको याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। भारत में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम याद करना है 1974 में। तो हमें 74 में याद करना है, तो 74 को हम पढ़ सकते हैं चारों तरफ, क्या पढ़ सकते हैं, या चाहत पढ़ सकते हैं या चारों तरफ पढ़ सकते हैं। तरफ 74 निकल आएगा, है ना। तो देखिए जब जल प्रदूषण होता है तो वो चौ तरफ से होता है, चौ मतलब चारों तरफ से होता है, चौ तरफ से होता है तो चारों तरफ आपका निकल आएगा, मतलब 74 निकल आएगा। तो जल प्रदूषण चारों तरफ से होता है। भाई एक नदी है या एक कोई वाटर बॉडी है जिसमें आप कुछ भी डालेंगे तो वो पूरी नदी गंदी होती है, मतलब चारों तरफ से गंदी हो जाती है। आप ऐसे सोच लेंगे तो 74 आपको याद आ जाएगा। या फिर जल का थोड़ा ऐसा सोच लो कि जल मतलब जलना, है ना। जलना मतलब जो जलन होती है हमारे हार्ट में, दिल में, वो हमेशा चाहत में होती है। तो चाहत से क्या निकल आएगा, 74 निकल आएगा। 74 में चाहत सब छुपा हुआ है, तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं तो भी आपको याद रह जाएगा। आगे है वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में। अब देखिए जब भी आप वायु देखते हैं तो वायु चाहे वो प्रदूषित हो और चाहे स्वच्छ हो, वो केवल आप उसकी स्मेल से पता लगाते हैं, ना कि वो आपको दिखाई देती है। तो वायु चाहे प्रदूषित हो चाहे नॉर्मल हो, वो एक सी लगती है आपको। एक सी से क्या निकल आएगा, 81 निकल आएगा। बस आप थोड़ी देर ऐसे सोचेंगे मेरे साथ, एक दो बार इसको ऐसे लिख के पढ़ेंगे, आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। मोटर वाहन अधिनियम लागू हुआ था 1988 में, ये याद रखना है आपको। अब देखिए जब भी आप पढ़ेंगे 88 याद करना है आपको, है ना। तो मोटर वाहन का मतलब क्या है, सबसे पहले जो मोटर वाहन में आता है वो मोटरसाइकिल आती है। मोटरसाइकिल में 2 पहिया होता है, मतलब 2 व्हीलर होता है। तो 2 व्हीलर आपको दिख रहे हैं यहाँ, देखो एक ये 2 व्हीलर, मतलब अब मोटरसाइकिल खड़ी है तो वो कैसे दिखती है, ऐसे, है ना। तो वो आर्ट जैसे ही बनाती है। मोटरसाइकिल में 2 टायर होते हैं, मतलब 2 पहिए होते हैं। तो आप सोचेंगे 2 मोटरसाइकिल है ना, तो ऐसे आप याद कर लेंगे कि मोटर वाहन जो अधिनियम लागू हुआ है वो मोटरसाइकिल के लिए लागू हुआ है। थोड़ी देर ऐसे सोचेंगे तो मोटरसाइकिल आपके दिमाग में छाप लो अपनी थोड़ी देर के लिए, तो 2 मोटरसाइकिल, तो 88 आपको याद रह जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। आगे चलते हैं। टाडा ये कब आया, एक्ट या अधिनियम कब आया, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, टेररिस्ट एंड डिस्टरप्टेड एक्टिविटीज़। ये आया 1985 में। अब देखिए 85 याद रखना है ना। अब 85 कैसे याद रखोगे, आप ऐसे याद रखोगे, देखिए टेररिस्ट जो होते हैं यानी आतंकवादी होते हैं, डिस्टर्ब करते हैं या कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, हमें मारते हैं या गोली चलाते हैं, हमेशा पीछे से चलाते हैं, है ना। 85 आपका क्लिक होगा, पीछे से ही तो वार करते हैं ये, बस आप सोचेंगे इतना आपको याद रहेगा। अब आतंकवाद से निपटने के लिए पोटा एक्ट लागू हुआ 2002 में, है ना। अब ये आया किसके स्थान पर, टाडा के स्थान पे। ये भी आपको याद रखना है कि टाडा के स्थान पर क्या आया, पोटा आया, ठीक है। तो अब आतंकवाद से निपटना है तो आप ऐसे याद करें, देखिए आतंकवाद से निपटना है, आप ऐसे सोचेंगे कि उसके लिए पोटा आया। तो पोटा को आप थोड़ा पढ़ें तो हम इसको पोता भी पढ़ सकते हैं, है ना, पोता, ठीक है। तो आप जैसे कोई आतंकवादी है, आपकी गन रखे, मान लो आपको मारने के लिए, आपको तो आपके भाई ऐसा आपने मूवी में बहुत देखा होगा कि आतंकवादी कनपट्टी पे रख के गन या गन के बल पर ही लोगों को कैप्चर करते हैं। तो बस आतंकवाद से निपटना है तो आप क्या सोचेंगे, वो पोता सोचेंगे कि पोता एक्ट मतलब कब आया, तो ये 2002 कैसे क्लिक होगा। तो बस आप यहाँ से ध्यान से पढ़ेंगे कि 2 और ये 2 हैं, पोता, ऐसे आप सोचेंगे थोड़ी देर के लिए, मतलब थोड़ा फनी ज़रूर है बट आपको याद रह जाएगा। और दबा दो उनको, ठीक है। तो मतलब ऐसा मतलब कुछ लड़ाई होती है जब कोई गन पकड़े तो आपको ये ट्रेनिंग में बताया भी जाता है कि ये सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं, तो इनको अगर आप दबा दोगे तो 2 और ये 2 हैं उनको दबा दो तो वो क्या हो जाएगा, आतंकवाद से आप लड़ सकते हैं। थोड़ा देर ऐसे सोचेंगे फनी वे में तो आप हमेशा के लिए आपकी भूल नहीं पाएंगे इसको, ठीक है, याद रहेगा आपको। आगे चलते हैं। आगे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, या इसको बोला जाता है पोका। पोका का फुल फॉर्म भी याद रखना है,
प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, ठीक है। अब देखिए भ्रष्टाचार मतलब करप्शन से आपको लड़ना है, तो करप्शन में होता क्या है, अब पोंका मतलब पोंक देते हैं लोग, जाके मनी कोई मांगता है करप्शन में कोई अधिकारी तो उसको पोंक देना मतलब दे देना, ऐसा आप सेंस सोचेंगे। तो अब हमें 88 याद रखना है। तो इसमें क्या करता है भ्रष्टाचार वाला, मनी ऐंठने का काम करता है, बार बार मनी, अब जिसने एक बार आपको दिया है उसको तो बार बार आपसे ऐंठेगा वो, है ना, ऐसे आप इसको याद करेंगे तो आपको याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने हेतु शारदा एक्ट पास हुआ 1929 में। हमें 29 याद करना है ना। 29 में हम हमेशा आपको उन्नति पढ़ते हैं इसको, मतलब आपको हमेशा उन्नति पढ़ना है, हम हमेशा उन्नति पढ़ते हैं। तो आप उन्नति से कैसे इसको याद रखेंगे, देखिए अब भाई बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है और शारदा एक्ट लाए। तो शारदा एक्ट क्या है, ये सरस्वती माँ है, इसमें मतलब उसका उनका नाम का सेंस है। तो सरस्वती माँ क्या है भाई, हम अगर विद्या को पढ़ते हैं तो हम उनकी शरण में ही तो हैं। तो शारदा एक्ट मतलब शारदा वाले हम कार्य करते हैं, मतलब उनको पढ़ने का काम, लिखने का काम, तो सरस्वती माँ की शरण में होते हैं जब तक हम पढ़ते हैं। तो आप ऐसे सोचेंगे कि बाल विवाह प्रतिबंध लगाया और शारदा एक्ट से लाए ताकि बच्चे पढ़ के उन्नति करें। शारदा के माँ के भाई कार्य कर रहे हो, शारदा एक्ट मतलब शारदा माँ के अधिनियम है ये, तो उनके अधिनियम क्या है, आपको पढ़ना है तो आप क्या करेंगे, उन्नति करेंगे। तो उन्नति से 29 निकलेगा आपका, आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं। वर्तमान में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम लागू हुआ। अब देखिए इस वाले में जो बाल विवाह प्रतिबंध शारदा एक्ट के तहत आपको ये भी याद रखना है कि इसमें मेल की जो आयु थी विवाह की वो 18 थी और फीमेल की थी 14, मतलब 14 साल की लड़की और 18 साल का लड़का शादी कर सकता था। कम से कम इतनी एज चाहिए होती थी, मतलब 13 साल की लड़की अगर होती थी तो उसकी शादी नहीं की जा सकती थी। आगे चलते हैं। अगले में आपको याद रखना है वर्तमान वाला जो लागू हुआ है जो विवाह प्रतिषेध अधिनियम, ये 2006 में आया है। तो इसमें जो मेल की आयु थी वो हो गई थी 21 साल और फीमेल की आयु इसमें थी 18 साल। तो आपको दोनों ये भी याद रखना है। अब हमें 2006 भी याद रखना है। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि बाल विवाह ना जो वर्तमान है, तो वर्तमान को थोड़ा आप माइंड में रखेंगे कि ये 2000 के बाद ही हुआ होगा। तो 6 आपको याद कर लेना है इसमें केवल, कि बाल विवाह छुड़ा दिया गया है ना, बाल विवाह छोड़ दिया गया, तो छोड़ दिया गया 6 निकल आएगा। या बाल विवाह प्रतिषेध लगा वर्तमान में तो उसकी 6 भामरें पड़ी, 7वीं नहीं पढ़ने दी गई। ऐसे भी आप सोचेंगे तो फनी वे में आपको याद रह जाएगा। आगे वन्य जीव। अब देखिए एक जैसे 3 है हमारे पास, एक है भारतीय वन अधिनियम, एक है वन संरक्षण अधिनियम, एक है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। अब थोड़ा थोड़ा अंतर है और आप एक याद करेंगे, तीनों याद करेंगे और आप भूल जाएंगे, आपको याद नहीं रहेंगे। तो आप कैसे इसको याद रखेंगे, देखिए जब भी आप पढ़ेंगे वन्य जीव संरक्षण, तो यहाँ पे देखिए गौर से पढ़ना है आपको। वन्य जीव संरक्षण है मतलब वन में जो जीव है उनका संरक्षण करना है। तो एक तरीका है कि हम उनका संरक्षण करते हैं ताकि वो बेहतर तरह से जंगल में रह सकें। तो बेहतर से क्या निकलेगा, बेहतर से 72 निकलेगा, ठीक है। अब ऐसे याद नहीं रहता तो आप बिल्कुल, अगर आपको याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि वन्य जीव मतलब वन के जो जीव हैं उनकी जीभ की बात हो रही है। जीभ मतलब जो हमारी जीभ है जिससे हम कुछ भी खाते हैं तो हम स्वाद लेते हैं, वो सोच लो थोड़ी देर के लिए। तो वन्य जीव हमेशा कहाँ रखते हैं, बोलो हम भीतर रखते हैं। भीतर मतलब मुंह के भीतर, तो भीतर से 72 आपका निकलेगा, ऐसे भी सोच सकते हैं, आपको याद रहेगा। या वन्य जीव का हम संरक्षण करें ताकि वो बेहतर से रह सकें, है ना। अब वन संरक्षण है। अब देखिए वन संरक्षण याद करना है मतलब वन में जो पेड़ हैं उनको कटने से बचाना है ना। तो कटने से बचाना, तो आपने देखा पेड़ कटते हुए देखा हो, तो पेड़ कटता है तो ऐसा मान लो एक पेड़ है, अब इसको यहाँ से काटा गया तो ये हिस्सा नीचे गिरेगा, मतलब वो कुछ ऐसे ऊपर से और ऐसे करके आके कट के गिरने के बाद ऐसा दिखता है, तो 8 हो गया। और वो जो हिस्सा अब हटा दिया जाए तो फिर क्या रह जाएगा, केवल उसका जो नीचे वाला तना बचा हुआ है जड़ वाला, वो ऐसा आपको दिखेगा। तो बस ऐसा सोच लें कि वन संरक्षण का मतलब है पेड़ों को संरक्षित करना, मतलब पेड़ों को ये जो ऐसा आकार करने से बचाना है। तो मतलब एक लास्ट में तो 0 याद रहेगा। और काटने से पहले की सिचुएशन सोच लो, जब कटने के बाद वो गिरता है तो वो आपको 8 याद रह जाएगा। मतलब आपको 80 ऐसे याद रखना है और याद रह भी जाएगा अगर आपने ऐसे मेरी तरह बना के कर लिया तो कभी नहीं भूलेंगे। आगे चलते हैं। भारतीय वन अधिनियम याद करना है। अब देखिए भारतीय यहाँ जब भी पढ़ेंगे तो आपको भारतीय मतलब भारतीय लोग याद आएंगे। और भारतीय वन में क्या करते हैं, ये सत्ताने का काम करते हैं, बस इतना सोच लोगे। सताते मतलब सताते हैं, जाके बैठ के वहाँ पे आराम से छाया में बैठते हैं। तो सताने से 27 आपका क्लिक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप इसको याद रखेंगे। आगे है जैव विविधता अधिनियम, ये आया 2002 में, मतलब बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ये अब आया 2002 में। कैसे याद रखोगे, देखिए जब यहाँ पढ़ोगे, जब हमें ऐसे पढ़ने से लग रहा है कि जब बीवी धत, मतलब जब बीवी धत कर रही है, क्यों कर रही है बीवी धत, बस ऐसे पढ़ लो, जब बीवी धत कर रही है। तो यहाँ 2002 कैसे याद रहेगा, देखिए जब बीवी धत कर रही है तो वो कह रही, तुम उससे कुछ कह रहे होगे, कुछ गंदा बोल रहे होगे, तो आप क्या कह रहे हो, 2 जरा जरा, मतलब जरा जरा से मतलब 0 0, 2 जरा 2। अब किस मांग रहे हो या क्या मांग रहे हो वो आप जानो। तो बीवी क्या कह रही, धत कर रही। तो आप ऐसे सोचेंगे फनी वे में, आप हमेशा के लिए याद रहेगा।
ठीक है, दो जरा जरा दो, तो 002 भी याद रह जाएगा आपको। तो दो जरा जरा दो। अब आप किस मांग रहे हो, जरा जरा या क्या मांग रहे हो, वो आप पे डिपेंड है। आप ऐसे थोड़ा सोचेंगे तो आपको याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। एनजीटी एक्ट लागू हुआ 2010 में। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है। ठीक है, तो एनजीटी फुल फॉर्म भी याद रखनी है और 2010 में लागू हुआ। तो इसको जब हम हिंदी में पढ़ते हैं तो इसको पढ़ते हैं राष्ट्रीय हरित, क्या पढ़ते हैं इसको, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, है ना, प्राधिकरण। तो आपको हरित से लिंक करना है। देखिए हरि के हम सब लोग क्या हैं, दास हैं। दास से 10 निकल आएगा, आप इतना सोचेंगे। और हरी हरी चीज़ें हमें कहाँ मिलती हैं, बेस पे मिलती हैं। आप ऐसे सोच लेंगे, बेस से मतलब ज़मीन पर, तो बेस से 20 और हम हरी के क्या हैं, दास है। एक बार तोड़ के ऐसे पढ़ लेंगे आपको याद रह जाएगा। हरित मतलब हरी के, हरित मतलब हरियाली हमें मिलती है बेस में, बेस मतलब ज़मीन, तो 20 हो गया। और हरि का मतलब भगवान से, तो हरि के सब क्या हैं, हम लोग दास हैं, तो 10 आपको याद आया। हरि के 10 अवतार हुए थे, ऐसे भी सोच सकते हैं। आगे चलते हैं। भारत में एनएसए एक्ट लागू हुआ। अब इंदिरा गांधी सरकार थी उस समय ये लागू हुआ था, इंदिरा गांधी के समय 1980 में। ठीक है, तो एनएसए आपको मतलब इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। अब देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा है, इसका हिंदी में पढ़ेंगे तो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो रही है। तो आपको पता है नेशनल सिक्योरिटी हमेशा हमें कैसी होनी चाहिए, हमारे देश की कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और अच्छी है भी नहीं भी है, वो डिपेंड करती है सरकार क्या उसको बोल रही है। फिलहाल अच्छी है, हमारी सेना बहुत अच्छे से हमारी बाउंड्री लाइन की क्या रखती है, सुरक्षा रखती है। तो आप 1980 याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नरेगा एक्ट पास हुआ 2005 में। अच्छा, अब देखिए लागू हुआ 2006 में और नरेगा का नाम मनरेगा हुआ 2009 में। अब इन तीनों डेटों को आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। अच्छा, इसमें होता क्या, नरेगा में 100 दिन की गारंटी मिलती है, काम की गारंटी, है ना। और काम का गारंटी का अधिकार हमें किस अनुच्छेद में मिला हुआ है, अनुच्छेद 41 में मिला हुआ है, तो उससे भी याद रख सकते हैं। और इसके तहत आपको कुछ मतलब कुछ मजदूरी मिलती है, तो वो शायद 230 रुपये है, आप याद रख सकते हो। अगर आपको याद रह जाए 230 रुपये मजदूरी मिलती है यूपी में, अगर हम खासकर बात करें 100 दिन की गारंटी मिलती है। और ये जो 230 रुपये मिलते हैं ये काम मतलब वेतन का अधिकार ये 42 में है, अनुच्छेद 42 में है। ठीक है, मानदेय जो मिल रहा है आपको। अब आगे हमें इसको याद रखना है। नरेगा एक्ट पास हुआ 2005 में, 2006 में लागू हुआ, 2009 में मनरेगा नाम हुआ। इसको थोड़ा ऐसे पढ़ लो आप। देखिए नरेगा जब हम ये पढ़ेंगे, नरेगा से हमें सब जो गांव से रिलेटेड है उन्हें नरेगा से ये समझ में आ रहा होगा, नराना मतलब खेती में जाके कुछ मतलब फसल में जाके खुरपी से कुछ नराना, है ना। तो वो सोचेंगे तो आपको याद रहेगा। देखो 20 हम नराते क्या हैं, बोलो नरेगा बेस, बेस मतलब ज़मीन नराएंगे कहीं खेत में जाके। और पंजे से नराते हैं, हम एक हाथ से पंजे से पकड़ लेते हैं खुरपी को और खुरपी से बेस को पंजे से नराते हैं भाई, नरेगा। तो आप ऐसे 2005 पास हुआ यहाँ पे। ठीक है, पास का याद कर लिया। नरेगा एक्ट 1 साल बाद लागू करा दो। लागू हमेशा 1 साल बाद हुआ है, जितने भी एक्ट हैं ज़्यादातर केस में यही है। अब नरेगा का नाम मनरेगा हुआ, तो ये पढ़ोगे मनरेगा को ऐसे पढ़ो, मैं नौ रहेगा, मैं नौ रहेगा, ऐसे पढ़ लो मेरे साथ। तो मनरेगा मतलब मैं नौ रहेगा, मैं नौ रहेगा 2009 में, आपको 9 क्लिक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं। राजभाषा अधिनियम आपको याद करना है, 1963 में लागू हुआ। 63 को हम पढ़ सकते हैं तीर सेट, तीर सिट या तीर सेट होता है आके कोई। ठीक है, अब देखिए आप कोई राज है यहाँ पे, राज मतलब किसी की गुप्त बातें। अब किसी को राज की भाषा जाननी है आपके, मान लो, तो वो आपके आके तीर सेट करेगा, तीर सेट होने की कोशिश करेगा। मतलब हमेशा आपके तीर सेट रहेगा, मतलब सटा हुआ रहेगा आपसे कि आप जो बातें कर रहे हो। ऐसे कुछ होते हैं समाज में जो आपकी बातें सुनने के लिए आपसे तीर सटे रहते हैं, तीर सटे रहते हैं, तिरसठ निकल आएगा, है ना। या फिर भाई राज की भाषा जानने के लिए, कोई राज जानना चाहता है, वो तरसता है, तरसता से भी 63 निकल आएगा कि भाई कोई गुप्त बातें हैं किसी की और किसी को पता करना, जब तक उसको पता नहीं हो जाती ना आपकी गुप्त बातें, तो तरसता रहता है। ऐसे आप सोचेंगे तो आपको 63 याद रहेगा। आगे है उपभोक्ता अधिकार अधिनियम, 1986 में आया। कैसे याद रखोगे, देखिए उपभोक्ता का मतलब है कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब हम आप सब कंज्यूमर हैं, या जानवर जितने भी हैं सब उपभोक्ता, उत्पादक केवल प्लांट हैं। तो उपभोक्ता आजकल जितना भी काम कर रहे हैं भाई ये छयाए से रहते हैं, मतलब अपने उपभोक्ता क्या करेगा भाई, उपभोक्ता ढूंढेगा कि हमें कहाँ चीज़ें खाने को मिल रही हैं, खाना उसका कहाँ मिल रहा है, वो शेर हो लोमड़ी हो, ये हमेशा छयाए से रहते हैं या छाए से रहते हैं। आप ऐसे सोच लेंगे तब भी आपको याद रहेगा, मतलब ये छयाए से रहते हैं खाने के लिए। एक शेर छोटे जानवर को छयाए से रहता है खाने के लिए, छयाए से तो 86 निकला है। हम भी छयाए से रहते हैं, पूरे दिन काम करने के लिए क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि ताकि हम शाम को बैठ के कुछ खा सकें, है ना, आराम से चैन से खा सकें। ऐसे सोचेंगे तो आपको याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ 2010 में।
देखिए शिक्षा का अधिकार जब पढ़ेंगे, अच्छा हम सब जब तक पढ़ते हैं जैसे 9 तक पढ़ रहे हैं तो हमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी मार्कशीट नहीं मिलती जिसको हम जाके कहीं कंपनी में या कहीं भी जाके सरकारी जॉब में यूज कर सकें, है ना। तो हमें जो शिक्षा का अधिकार सबसे पहले मिलता है वो 10th में मिलता है, मतलब मार्कशीट हमें मिलती है 10th में, है ना। 10th में जाके हमें मार्कशीट मिलती है। तो आप ऐसे याद करेंगे शिक्षा का अधिकार बस 10th में मिलता है, बस मतलब 20 और 10th में मिलता है, तो बस 10th में ही जाके आपको मिलता है पहली बार एक अच्छी जो सरकारी तरफ से मार्कशीट आपको प्रोवाइड की जाती है, जहाँ जो आप अपनी नौकरी में या कहीं प्राइवेट सेक्टर में जाके यूज कर सकते हैं, है ना, फॉर्म भरने में या कहीं भी, ठीक है। ऐसे सोचेंगे याद रह जाएगा। आगे महामारी अधिनियम कब लागू हुआ, ये 1897 में लागू हुआ। अब महामारी का मतलब क्या, जैसे कोरोना आया था एक महामारी थी, है ना, चिकन जो प्लेग आया था एक बार, तो वो भी महामारी थी। तो महामारी जब भी आती है तो करती क्या है ये, बस ऐसे सोचेंगे ऐंठने का मतलब 18 आपको निकालना है, ऐंठने से 18, है ना। अच्छा सैंतने से 97, भाई महामारी आती है ऐंठने सताने, सैंतने आती है, सैंतने मतलब आपको भाई देखो कोरोना में कितने लोग सैंत गए मतलब मर गए। तो ये क्या, महामारी जब भी आती है तो ऐंठने 18 शोषण आपको क्लिक रहेगी, और सैंतने आती है 97, सैंतने 97, तो ऐसे आपको याद रह जाएगा। आगे चलते हैं, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम आया 1969 में। अब देखिए अब यहाँ से पढ़ेंगे मृत्यु पंजीकरण मतलब है जो व्यक्ति मर चुका है उसका पंजीकरण कराना। अब पंजीकरण जब आप करा देते हैं तो उसका जो है उन्हें हटाने के लिए ऐसा काम किया जाता है, मतलब उन्हें हटा दिया जाता है। कहाँ कहाँ से भाई देखो, वोटर लिस्ट से नाम कट जाता है तो उन्हें हटा से उनहटा 69 निकल आएगा, या फिर उनसे सब छीन लिया जाता है, छीन लिया जाता है से और ना से नौ निकल आएगा, भाई उनसे सब छीनो, सब छीनने के लिए ही तो ऐसा किया जाता है। भाई पुत्र अपने नाम जमीन करने के लिए ऐसा काम करता है कि उनका मृत्यु पंजीकरण बनवाता है ना, मृत्यु पंजीकरण करवाता है, तो उनसे सब छीनने के लिए ऐसा काम होता है। छीनने से भी 6 और 9 निकल आएगा, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। या उन्हें हटाने के लिए कहाँ से, वोटर लिस्ट से, उन्हें हटाने से उन्हें हटा दिया जाता है, वोटर लिस्ट से मृत्यु पंजीकरण करा देते हैं तो उन्हें हटा दिया जाता है, उन्हें हटा से 69 निकल आएगा। ऐसे थोड़ी एक दो बार सोचेंगे याद रह जाएगा। आगे ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में आया, कैसे याद रखोगे, देखो ऊर्जा की आपको ऊर्जा संरक्षण का नियम आपने पढ़ा था। उसमें क्या था कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, मतलब परिवर्तित किया जा सकता है। तो बस ऐसे सोच लेंगे, तो भाई आप ऐसे पढ़ेंगे कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, तो 1002 नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि इतनी पुरानी सन में हमारे एक्ट कहाँ से बनेंगे। तो आप ऐसे सोचेंगे बस एक रूप से दूसरे रूप में, मतलब 2001 रहेगा, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है, बस इतना सोच लेंगे आपको याद रह जाएगा। आगे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, ये क्या है, ये मतलब 2016 में आया। दिव्यांगजन मतलब है विकलांग, यानी PH कैटेगरी के लिए ये अधिनियम आया था। अब दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम आया 2016 में, कैसे याद रखोगे, देखिए जब दिव्यांगजन होता है मतलब कहीं ना कहीं उसके शरीर में अपंगता है, मतलब या तो पैर खराब है या हाथ खराब है या कोई ऐसा अंग खराब है, तो वो क्या करता है, वो बस जब बस पे मतलब बेस पे चलता है, बेस मतलब ज़मीन पे जब चलता है तो वो केवल स्लो चलता है, स्लो से 16 निकल आएगा। या आप सीधा सोचेंगे दिव्यांगजन मतलब पैर खराब है तो वो स्लो चलेगा, स्लो मतलब 16 आपका क्लिक हो जाएगा, बस स्लो चलेगा। या बेस पे स्लो चलता है, अब बस में बैठ के जा रहा है या कार में जा रहा है तो चलेगा, तो बस ऐसे सोचेंगे कि वो दिव्यांगजन स्लो चलेगा, स्लो से 16 निकल आएगा। आगे है लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013, याद रखना है। अब देखिए जब भी आप पढ़ेंगे लोकपाल, तो हम तो देहाती हैं तो हम तो ऐसे सोचेंगे कि भाई लोक मतलब लौका या लौकी, वो पाल रहे हो आप, है ना, और लोकयुक्त है, लोकायुक्त है, देखो 13 है, इसे याद करेंगे कैसे, देखिए लोग पाल रहे हैं यानी लौकी और लौका पाल रहे हैं, तो वो लोग कहाँ पालोगे, ज़मीन पर, मतलब ज़मीन में ही तो पेड़ लगाओगे उसका, तो बेस में पालोगे, बेस से 20 निकल आएगा, ठीक है। 13 याद रखना है। अब लौका युक्त याद करना है, तो लौका युक्त क्या होती है, हमेशा 13वीं में देखना, जो यूपी में खासकर जो 13वीं में होता है लौका जरूर बनता है, कोई सब्जी और भी बनती है बट लौका जरूर बनता है, 13वीं में ऐसा होता है, मतलब और शादी फंक्शन है या कोई बर्थडे पार्टी है तो उसमें लौका नहीं बनेगा ज़्यादातर, कहीं कोई बना लेता है देहात में ज़्यादा, बट अगर 13वीं है तो कितनी भी बड़ी 13वीं हो उसमें लौका जरूर बनता है, तो बस लौका युक्त होती है 13वीं, और लौका हम पालते हैं बेस में। बस ऐसे सोचेंगे तो 20 और 13 आपको 2013 याद आ जाएगा। आगे चलते हैं, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम याद करना है 2005 में, कैसे याद रखोगे, देखिए जब घरेलू हिंसा हो रही है, अब महिला के साथ हो रही है, तो महिला का मतलब ज़्यादातर उसमें पत्नी शिकार होती है इस चीज़ का, तो मतलब आप सोचेंगे कि जो दो लोग हैं पति पत्नी, उनमें ऐसी बात होती है तो दो आपको याद रहेगा,
ठीक है। और दो बीच में ये बैठे भी हुए हैं पति पत्नी, थोड़ी देर सोच लो मेरे साथ। तो 0 0 मतलब एक पति है, इसमें एक पत्नी है, और वो पंच मार रहा है पति पत्नी के बीच में बैठ के। ऐसे सोचेंगे तो आपको याद रह जाएगा कि भाई दो पंच, आप ऐसे सोच लो, दो पंच मार रहे हैं आपस में एक दूसरे के। तो घरेलू, भाई अब जब पति मारा तो पत्नी एक तो चलाएगी कम से कम गुस्से में, है ना। ऐसे सोचेंगे तो आपको याद रहेगा कि घरेलू हिंसा महिला संरक्षण, है ना। तो महिला मतलब है बीच में, मतलब महिला के दो पंच, दो पंच मतलब पंच मतलब मुक्का। तो आपको याद रहता है, तो महिला के साथ क्या हो रहा है यहाँ पे, घरेलू हिंसा हो रही है, उसको मतलब मारा जा रहा है। ठीक है, तो दो पंच से दो और पाँच याद रहेगा, मतलब 2005। दो पंच 2005 को दो पंच पढ़ लो आप थोड़ी देर के लिए। अब सूचना का अधिकार अधिनियम आया, यानी आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये भी आया 2005 में। अब देखिए सूचना का अधिकार आप मांगने जाओ, अब सूचना का अधिकार क्यों मिला, जैसे कोई भी विभाग है या सरकारी गवर्नमेंट जो भी, जैसे आपने फॉर्म भरे, कितने फॉर्म भरे गए, कितने लोगों ने अप्लाई किया, तो ये चीज़ आपको जानकारी चाहिए तो आप जाके आरटीआई दायर करेंगे तो आपको ये विभाग दे देगा, जिस विभाग में आप चाहते हैं इस विभाग की हमें सूचना मिल जाए। उसमें सेना कुछ अपवाद भी हैं जिनकी आपको जानकारी नहीं दी जा सकती, जैसे सेना की जानकारी आपको नहीं दी जा सकती। तो सूचना का अधिकार आपको अगर चाहिए है तो आप ऐसे सोचेंगे कि 2 पेज, भाई सूचना कोई देगा आपको तो वो पेज पे लिख के देगा, आप ऐसे सोच लेंगे तो 2 पेज, पेज मतलब पन्ना, तो वो पेज पे देगा 2 पेज, पेज पे आपको सूचना मिल जाएगी, है ना। आरटीआई में यही होता है, पेज पे आपको लिख के लिखित जानकारी मिलती है। आपदा प्रबंधन अधिनियम याद करना है 2005। अब आपदा जब भी आप पढ़ रहे हैं तो देहाती वर्ड है इसमें, आपदा मतलब किसी ने आके पाद दिया, बस इतना सोचना है। तो उसके दो पंच, उसके क्या कर दो, दो पंच मारो, ठीक है, ऐसे आपको याद रह जाएगा। या फिर आपने सुना होगा जैसे जो आके पादता रहता है तो वो कहता है मेरा पाचन बढ़िया चल रहा है आपको हंसी थोड़ी आएगी और याद भी हो जाएगा कि वो 2 बार मतलब पाद दे तो इसका मतलब है उसका पाचन क्या है, 5 याद रह जाएगा लास्ट का, बस आप ऐसा सोचेंगे। ठीक है, तो आपको आके किसी ने पादा तो वो क्या कह रहा है, मेरा पाचन बढ़िया चल रहा है, ठीक है, तो 5 आपको याद रह जाएगा। आगे चलते हैं, या जो आके पा देता है उससे गुस्सा आती है तो उसके दो पंच दो, ठीक है, ऐसे आपको 2005 याद रहेगा। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम याद करना है 1955, ठीक है। अब 55 है यहाँ पे ध्यान देना। अब हम नागरिक का अधिकार का मतलब है जो हमारे अधिकार हैं, बोलने का अधिकार, पूरे देश में कहीं घूमने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार, ठीक है, अपनी जो पर्सनल जो भी है उसको किसी को मतलब और के अधिकार को डिस्टर्ब ना करते हुए आप सारा काम कर सकते हो। तो आप ऐसे सोचेंगे थोड़ी देर मेरे साथ कि नागरिक का अधिकार हमें 55 में ही हम सुरक्षित क्यों कर सकते हैं, कि बचपन में नहीं कर सकते, 55 में कर सकते हैं। बोलो बचपन में क्या होता है, सब घर में गार्जियन होते हैं, माता पिता होते हैं, बड़ा भाई होता है, तो उनके सामने हम सारे अधिकार, मतलब कहीं घूमने जाते हैं तो भाई टोक देता है घर चल, है ना। कहीं मार्केट जाने का मन होता है तो घर वाले कहते हैं नहीं अभी नहीं जाओ। तो मतलब हमारे अधिकार का बचपन में तो क्या होता है, शोषण होता है, मतलब पूरे अधिकार हमें नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। खासकर लड़कियों को तो और ज़्यादा थोड़ा पाबंदी रहती है। तो आप ऐसे सोचेंगे कि नागरिक अधिकार संरक्षण हमें करना है तो हम वो 55 में ही कर सकते हैं, बचपन में नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे सोचेंगे तो आपको 55 याद रह जाएगा। आगे चलते हैं, अब बड़े हो गए, 55 के हो गए तो बाप बनोगे तो आप क्या करोगे, अपने अधिकार यूज कर सकते हो जो आपको मिले हुए हैं, कहीं भी घूम सकते हो, कहीं जा सकते हो। बचपन में हम ऐसा नहीं कर सकते, माँ की इजाज़त चाहिए, पिता की इजाज़त चाहिए होती थी। मेला जाना है तो पापा से पूछना पड़ेगा, मम्मी से पूछना पड़ता था। तो आप ऐसे सोचेंगे तो आपको बचपन से 55 याद होगा। आगे है सूचना तकनीक अधिनियम, यानी IT एक्ट आया, इसको IT एक्ट भी पूछे तो आपको अब 2000 टिक करना है। तो देखिए सूचना तकनीक का मतलब क्या है, जो हमें ऑनलाइन जानकारी मिलती है उससे है, मतलब जो ऑनलाइन, या IT एक्ट इसलिए आया कि ऑनलाइन जो धोखाधड़ी हो रही थी उसको कंट्रोल करने के लिए IT एक्ट आया था। तो आप ऐसे सोचेंगे मेरे साथ तो आपको कैसे याद रहेगा। देखिए IT का मतलब है ऑनलाइन जानकारी से, मतलब ऑनलाइन धोखाधड़ी से। तो ऑनलाइन जो जानकारी सूचना आपको ऑनलाइन, मतलब सूचना तकनीक मतलब सूचना है कि ऑनलाइन जानकारी आपको थोड़ी देर चाहिए या सूचना तकनीकी चाहिए, तो वो ऑनलाइन वाली बात हो रही है। तो ऑनलाइन में आपने देखा होगा जो ऑनलाइन सूचना मिलती है तो वो 2 से कैसे याद रखोगे, 2 डिजिट के उपयोग से मिलती है, 0 1 के फॉर्म में, मतलब कंप्यूटर पे मिलती है। इसका मतलब यही है, ऑनलाइन जानकारी का मतलब मोबाइल पे मिलती है। तो कंप्यूटर की जो अंदर की कोडिंग होती है वो 0 1 के फॉर्म में होती है, आपने पढ़ी होगी। तो मतलब उसमें 2 डिजिट हैं, ठीक है। और जो जानकारी आप ऑनलाइन चाहते हो तो उसमें जब आप सर्च करते हो कुछ भी डेटा, मतलब गूगल में कुछ भी सर्च कर रहे हो, है ना, तो उसमें देखना ना ऐसे गोल गोल पहिया पहले घूमता रहता है जब तक नेट सही नहीं चल रहा है, तो एकदम गई गोल गोल, जब तक सूचना सामने नहीं आती तो इस तरह गोल गोल पहिए घूमते हैं, बस ऐसा सोचना है तो आपको याद रह जाएगा। सूचना तकनीक मतलब IT एक्ट मतलब है 2 डिजिट का प्रयोग करके और इस तरह गोल गोल पहिया घूम के हमें जानकारी मिलती है। तो आपको 2000 याद रह जाएगा। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, ये 1971, इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है।
आगे हम याद करते हैं राष्ट्रीय फ्लैग अधिनियम आया 2002 में। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए जब भी आप पढ़ेंगे फ्लैग में शब्द मिलेगा लेग। लेग मतलब हमारे पैर, और पैर सबके पास ही दो दो होते हैं, बस 2002 आपको क्लिक रहेगा। 2002 दो सबके पास दो दो का मतलब है जो बीच में दो लोग बैठे हैं इनके पास भी, मतलब ये दो पति पत्नी है जो भी हैं, दो लड़के हैं लड़कियां हैं, तो इनके पास भी सबके पास दो दो पैर हैं, बस 2 0 2। भाई लेग सबके पास, फ्लैग में लेग है, लेग सबके पास दो दो होते हैं। ठीक। आगे उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम आया। ये कब आया, 1970 में। हमें 70 याद करना है। अब देखिए गुंडा आदमी होता है, उससे कुछ भी कहो एकदम क्या होता है आपके ऊपर, सतर होता है, एकदम क्या होता है, सतर हो जाता है आपके ऊपर। ठीक है, और गुंडा को आपको भी नियंत्रण करना है तो आप भी उसके ऊपर क्या हो जाओ, सतर हो जाओ, तभी कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते, है ना। आगे चलते हैं, पॉक्सो अधिनियम आया 2012 में। और पॉक्सो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, और इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। मतलब जो छोटे बच्चे या बच्चियां हैं, मतलब जो 18 साल से कम के बच्चे और बच्चियां हैं, उनके साथ जो सेक्सुअल हरेसमेंट होता है, यौन शोषण होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए एक्ट आया था। सज़ा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, मतलब क्या करने पर क्या सज़ा होगी वो उसमें बताया गया है। तो आपको पॉक्सो याद करना है। देखिए अब पॉक्सो क्यों आया, क्योंकि क्या हो रहा था, जो बच्चों का सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहा था, तो बस ऐसे सोचेंगे कि पॉक्सो इसलिए आया क्योंकि पॉक्सो मतलब सेक्सुअल घटनाएं किसी बच्ची या लड़के के साथ होना। ठीक है, तो उसमें होता क्या था, जब उसके साथ ये जो सेक्सुअल हरेसमेंट होता था तो उसको बेस जो है ना वो बड़ा हो जाता है। बस आप ऐसे सोचेंगे भाई जिसके साथ सेक्स होगा तो उसका बेस जो है ना, कमर के नीचे का भाग क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। बस ऐसे सोचेंगे बेस बड़ा हो जाता है सेक्स करने से, तो बेस मतलब 2012 याद है। इसको गलत नहीं सोचना है, बस हमें याद कराने के लिए थोड़ा इसमें हमने थोड़ा इसको वैसे याद किया है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, आप भूलेंगे नहीं। आगे चलते हैं, भारत का समुद्री क्षेत्र अधिनियम आया ये। मतलब समुद्र को, मेरी जो समुद्री सीमा है उस पर कौन कौन सी एक्टिविटी क्या क्या की जा सकती, क्या क्या नहीं की जा सकती, उसके लिए एक आया था 1976 में, है ना। अब देखो हमें 76 याद करना है भाई, 1900 आपको याद रहेगा। देखो जहाँ भी हम 2 डिजिट याद कर रहे हैं इसका मतलब उसके पीछे सन 1976 है, मतलब 1900 छुपा हुआ है। तो अब भारत का समुद्री क्षेत्र, इसको पढ़ते हैं मैरी टाइम जोन एक्ट। ठीक है, तो मैरी टाइम मतलब समुद्री क्षेत्र, और अधिनियम मतलब एक्ट। तो मैरी टाइम जोन में हो आप। मैरी टाइम मतलब यहाँ पे पढ़ने से यही लग रहा है, मैरी मतलब शादी, मैरी मतलब शादी का टाइम है आपका, तो उस समय आप क्या करोगे, नाइस पत्नी के साथ यही काम करोगे, 76 करोगे, तो आपको 1976 याद रहेगा। आई होप आप नहीं भूलेंगे। आगे चलते हैं, ये भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम आया 1962 में। प्रत्यर्पण का मतलब है ये भगोड़ों के लिए कानून बनाया गया। भगोड़े मतलब जैसे आपने सुना होगा, जो देश के अरबपति खरबपति हैं, देश से लोन लेते हैं बैंकों से बहुत बड़ा बड़ा, जैसे नीरव मोदी हुए, ललित मोदी हुए, ये भाग गए हैं देश छोड़ के। तो भगोड़ा अधिनियम, इसको मतलब भगोड़ों के लिए अधिनियम आया था, उनको रोकने के लिए। बट ऐसा हो नहीं पा रहा है। बट हमें 62 याद करना है। यहाँ पे कैसे याद करोगे, देखिए जो भगौड़े भागते हैं, आपने ऐसा आरोप लगाते हुए सुना है कि भगौड़े जो भागे हैं वो सरकार की सहमति से भागते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे सोचेंगे कि भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम आया 1962 में, तो 62 याद करना है। तो 62 कैसे याद करोगे कि वो सेट होते हैं सरकार से, वो बॉस होते हैं, मतलब बॉस भी कह सकते हो कि वो सेट होते हैं सरकार से, वो सेटिंग करके भागते हैं विदेश में, ऐसे भी सोच सकते हैं। तो वो सेट आपको याद रहेगा। आगे है भारतीय दंड संहिता लागू हुई 1860 में। 1860 में। देखिए दंड यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, भारतीय दंड संहिता की इंग्लिश में आईपीसी बोलते हैं। आईपीसी फुल फॉर्म होती है इंडियन पिनल कोड। अच्छा, अभी हम यहाँ पे इसे धाराएं दी गई, 23 अध्याय हैं और 511 धाराएं हैं। ऐसे सीआरपीसी है, इसमें 37 अध्याय हैं और 484 धाराएं। अभी आप इतना याद कर लेंगे। अच्छा, आपके एग्जाम में ये भी दिया गया है, कुछ धाराएं भी पूछी जा सकती हैं इंपॉर्टेंट। तो धाराओं का भी एक वीडियो मैं लाऊंगा जिसमें इंपॉर्टेंट धाराएं हम कवर कर देंगे, जो आपके पुलिस एग्जाम के लिए सफिशियंट होंगी, और हम सारी ट्रिक से आपको याद करा देंगे। ठीक है, तो ये धाराएं आईपीसी की और सीआरपीसी की जो इंपॉर्टेंट धाराएं होंगी मैं आपको याद कराऊंगा। अभी आपको याद करना है केवल इनकी सन को। जैसे भारतीय दंड संहिता लागू हुई 1860 में। अब देखिए भारत में दंड संहिता क्यों लाई गई, ताकि क्या होता था, पहले लोग शूट कर देते थे भाई, 18 ठाड़े ठाड़े किसी को क्या कर देते थे, ऐसे सोचेंगे एक दूसरे पे लोग ऐंठते थे, दंड नहीं मिलता था तो ऐंठ देते थे और शूट कर देते थे, ऐंठ देते थे शूट कर देते थे, ऐंठ से 18 और शूट कर देते थे तो 60, तो उससे दंड मिलता था, इसीलिए ये लाया गया भारतीय दंड संहिता से। ठीक है, ऐसे कैसे याद करेंगे, दोबारा एक बार फिर देखो, 60 कैसे याद रहोगे, देखो चाहे सैंत दे किसी को तो सैंत से 60 निकल आएगा, या सूट कर दे सूट से 60 निकल आएगा, या किसी को सूत दे सूत 60 जैसे सेंस निकल आएगा। ठीक है, तो उसके लिए ये भारतीय दंड संहिता लाई गई। ठीक, किसी को ऐंठ दे या सूत दे, तो उसके लिए क्या आया, ये भारतीय दंड संहिता 1860 में लाई गई। आगे सीआरपीसी, ये 1974 में लाया गया। देखिए क्रिमिनल प्रोसीजर
कोड। अब क्रिमिनल कोई क्यों बनता है, क्योंकि वो एकदम बड़ा आदमी बनना चाहता है, उसमें आदमी बनने की या कुछ बड़ा पाने की चाहत होती है। चाहत से क्या निकलेगा 74। अब जैसे क्रिमिनल क्या है, किसी को 5 लाख दिए जाएं, मतलब मारने के लिए 5 लाख दिए जाएं, तो जैसे ऐसा बहुत बार होता है, आदमी लालच में आके शूट कर देता है किसी को जाके। तो आप ये सोचेंगे क्रिमिनल क्यों बन रहा था, क्योंकि उसे बड़ा कुछ पाने की चाहत थी। तो चाहत से 74 आपका क्लिक होगा। आगे चलते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम आया 1989 में। अनुसूचित जाति मतलब एससी और अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी। अब देखिए एससी से क्या था, थोड़ा अगर हम थोड़ा समय पहले जाएं तो एससी और एसटी के पास लोग रहना पसंद नहीं करते थे, मतलब उनको पड़ोस में या उनके पास या उनका छुआ भी खाने को तैयार नहीं होते थे लोग। तो आप ऐसे सोचेंगे कि ये क्यों लाया गया, क्योंकि उन पे जो अत्याचार हो रहे थे उनको रोका जाए, इसीलिए एक्ट आया था। तो हमें बस 1900 नहीं, हमें 89 याद करना है। तो आप ये चाहते हैं कि एससी एसटी जो है वो ना वासी हों, आपके पड़ोसी ना हों, मतलब ना वासें, आपके पास ना बसें, है ना। इसलिए एक लाया ताकि वो आपके पास ही बसें। बस ऐसे सोचेंगे, थोड़ी देर आपको याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। फेरा एक्ट लागू हुआ 1974 में। अब देखिए फेरा में फुल फॉर्म याद रखनी है फेरा की, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। अच्छा, फेरा की जगह ही याद रखना है, 2000 में क्या लाया गया, फेमा लाया गया। किसकी जगह आया, ये फेरा की जगह आया। तो फेरा की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, फेमा की भी याद रखनी है। फेमा की है, बस वहाँ पे एक रेगुलेशन की जगह केवल मैनेजमेंट बदला है, बाकी सेम है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, फेरा की जगह फेमा को लाया गया है। अब हमें सन याद करनी है। तो फेरा एक्ट जब भी आप पढ़ो तो आपको 74 में चाहत शब्द है। अब देखिए आप फेरा चाहते हैं हमेशा अपनी चाहत के साथ, चाहत मतलब आपका जो प्यार है उसके साथ, ठीक है। तो चाहत से 74 आपका निकल आएगा। फिर आप किसके साथ लगाना चाहेंगे, अपनी चाहत के साथ, तो 74 आपको याद आएगा। फेमा एक्ट 2000 में लागू हुआ। अब देखिए यहाँ पे शब्द है फेमा, ठीक है। अब फेम मतलब आप समझते हैं, फेम मतलब रुतबा। तो अब जब फेम किसका ख़त्म हो गया, 2009, ऐसे सोच लेंगे कि 2000 के नोट का बेचारे का फेम ख़त्म हो गया, क्योंकि वो बंद कर दिया गया है। तो आप ऐसे सोच लेंगे थोड़ी देर के लिए, इसको ऐसे याद कर लेंगे कि फेम किसका ख़त्म हो गया, 2000 के नोट का, उसका फेम ख़त्म हो गया, उसकी औकात ख़त्म हो गई। ऐसे आप सोच लेंगे तो आपको याद रह जाएगा। तो ये सारे एक्ट हमने कवर कर दिए इंपॉर्टेंट, आप इनको याद कर लेंगे तो शायद आपका 1 से 2 नंबर पक्का हो सकता है। आगे हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और टिक करने की कोशिश करिए। तो देखिए भारतीय दंड संहिता को कब लागू किया गया। देखो भारतीय, जब यहाँ पढ़ेंगे भारतीय दंड संहिता क्यों लाई गई बोलो। कोई किसी को ऐंठता था किसी के ऊपर और उसी को शूट कर देता था या किसी को सैंत देता था, उस पर कुछ होता नहीं था, इसलिए ये लाया गया 1860 में। आगे चलते हैं। आगे पोक्सो एक्ट कब से लागू हुआ, आंसर टिक करो। देखिए पोक्सो जब भी आप पढ़ेंगे क्यों लाया गया था, इसका फुल फॉर्म है चिल्ड्रेन के साथ जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते थे उसके लिए पोक्सो एक्ट लाया गया, मतलब बच्चों का यौन शोषण होता था। तो यौन शोषण में होता क्या, बेस बड़ा हो जाता है, बेस बड़ा से बेस 12, 20-12 आपको क्लिक होगा। आगे बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने हेतु तो शारदा एक्ट लाया गया। अब देखिए शारदा मतलब एक्ट क्यों लाया गया, सरस्वती के काम करें आप, पढ़ने का काम करें, क्या मतलब ताकि आप उन्नति करें समाज में। तो बाल विवाह पर जब भाई प्रतिबंध लग जाएगा तो बच्चे शादी हो जाएगी तो फिर वो उसी में बच्चों में पड़ जाएंगे, मतलब बच्चे पैदा करने लग जाएंगे, तो उन्नति कहाँ होगी ना, वो पढ़ पाएंगे, है ना। तो इसलिए लाया गया ताकि वो उन्नति कर सकें और एक अच्छा इंसान बन सकें। आगे चलते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को कब लागू किया गया, तो ये 1981, 1986, 1980, 1972। आप सोचेंगे आप कि पर्यावरण है क्या, हमारे चारों तरफ छाया सा है, 86, या हम उसकी छत्र छाया में रहते हैं, तो 86 आपका क्लिक होगा। भारत में मानव अधिकार अधिनियम को कब लागू किया गया, देखिए मानव अधिकार अधिनियम को कब लागू किया गया। तो यहाँ जब भी आप पढ़ेंगे मानव अधिकार अधिनियम, तो मानव के जो अधिकार हमें मिले हैं तो वो हम मतलब हमें नाती, मतलब जो नाती है हमारी संतान है वो भी यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो नाती से या मानव के अधिकार को तोड़ना नहीं है, तोड़ना से 93 आपका क्लिक होगा। या हम अगर मानव अधिकार बचाए रखेंगे तो वो हमारे जो औलादे हैं, मतलब हमारे लड़के हैं, हमारी नाती हैं, वो नाती भी यूज करेंगे उनका, ठीक है। तो आई होप आपको ट्रिक पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।